हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी अहमदाबाद की, जहां भारत का पहला ग्लोबल पीपीएच कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसके साथ ही बात होगी बरेली की, जहां सिंगिंग एंड डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। भारत का पहला ग्लोबल पोस्टमार्टम हेमरेज कॉन्क्लेव अहमदाबाद में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो मात्र स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में 5 से 7 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसमें दुनिया भर के 550 से अधिक डॉक्टरों और हेल्थ केयर विशेषज्ञों ने भाग लिया। ये विश्व का एकमात्र पीपीएच विशिष्ट कॉन्फ्रेंस है। कॉन्क्लेव में लाइव सर्जिकल वर्कशॉप और स्यूचरिंग तकनीक पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए, जिनमें प्रतिभागियों ने प्रैक्टिकल कौशल के साथ साथ क्लिनिकल समझ भी हासिल की। इस अवसर पर डॉक्टर महेश गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट, ने कहा कि भारत में अधिकांश मातृ मृत्यु जटिलताओं के कारण होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण करना और सर्वोत्तम प्रैक्टिस साझा करना है, ताकि पीपीएच के कारण होने वाली मातृ मृत्यु को कम किया जा सके। का आयोजन है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रसूति के बाद में, बच्चा निकलने के बाद में, मैली निकलने के बाद में जो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, रक्तस्राव होता है और जिसकी वजह से माता की मृत्यु भी हो सकती है, उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। हमारे देश में माता मृत्यु दर का एक मेन कारण है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद में जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो मेन कारण है। तो ये कॉन्क्लेव 3 दिन का इसलिए हमने किया है ताकि शुक्रवार को यानी आज हमने कौन से केसेस में ब्लीडिंग हो सकता है, वो केसेस को कैसे टैकल करना चाहिए, वो हमने 16 मेडिकल कॉलेज से लाइव सर्जरी करके आज यहाँ। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। विकासखंड जुन्नारदेव में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश के पावन मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार क्षेत्र में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। इस बार जगह जगह जुलूस में आए मोमिनों का इस्तकबाल किया गया, तबर्रुक लंगर का इंतजाम किया गया, मस्जिदों में भी प्रोग्राम आयोजित किए गए। युवाओं ने जुलूस का इस्तकबाल कर लंगर बांटा। त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए जुन्नारदेव पुलिस बल मौजूद रहा। त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के युवाओं ने जुलूस में आए सभी लोगों का जोरदार स्वागत किया। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। दुर्ग के शिवनाथ नदी में गणेश चतुर्थी के विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस साल 250 से अधिक बप्पा की प्रतिमाएं विसर्जित होंगी। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह और दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने स्वयं मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि विसर्जन स्थल पर अगले 48 घंटों तक प्रशासन की अलग अलग टीमें तैनात रहेंगी। बड़ी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए क्रेन की मदद ली जाएगी, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं नगर निगम की टीम भी व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखेगी। साथ ही विसर्जन के दौरान किसी अनहोनी की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीम भी अलग से तैनात की गई है। वहीं एसएसपी विजय अग्रवाल ने सुरक्षा की जानकारी देते हुए कहा कि 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे शहर में मुस्तैद रहेंगे। खासकर शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की विशेष नजर रहेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर 2 क्रेन्स की व्यवस्था रहेगी जो बड़े गणपति हैं उनके विसर्जन के लिए, और लगभग 250 के आसपास संख्या बता रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे, तो उनको लगाने के लिए व्यवस्था रहेगी। प्लस ये राफ्ट का अरेंजमेंट भी यहाँ पर लोगों ने किया है, तो जो छोटे गणपति हैं उनको राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। प्रयास ये है कि उसमें लोग बहुत ज़्यादा संख्या में न जाएँ, एक गणपति के साथ में एक व्यक्ति ही अधिकतम जाए, ताकि विसर्जन की प्रक्रिया जो है वो थोड़ा फास्ट हो और लोगों के जीवन पे भी कोई रिस्क ना हो। यहाँ पर गोताखोरों की भी तैनाती है। लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, कम संख्या में आएँ, और एक साथ कई गणपति का विसर्जन होगा तो भीड़ से मेन बचना है, क्योंकि यहाँ पर बहावनी का बहाव काफ़ी तेज़ है, वाटर लेवल भी हाई है। तो ऐसे में यदि कोई दुर्घटना हो। कितने जवान तैनात किए गए हैं और लोगों से क्या आपकी अपील रहेगी? गणपति विसर्जन के लिए लगभग 250 जवान लगे हैं, और ये व्यवस्था आज रात से प्रभावी हो जाएगी। और इस बात का ध्यान रखा गया, चूँकि सभी जगह जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है,
और जल का बहाव भी तेज़ है। किसी भी तरह से अनहोनी की आशंका को ध्यान में रखते हुए तैराक भी तैनात किए गए हैं और पुलिस बल भी रहेगा। लाइट और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। धमाल वगैरह भी बजेंगे सर, और कुछ ऐसे हुड़दंगियों को क्या चेतावनी देगी पुलिस की व्यवस्था खराब है? इस संबंध में व्यापक निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और विसर्जन में भी उन दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर में भगवान श्री गणपति जी का विसर्जन शनिवार को बड़ी धूमधाम और भक्तिमय माहौल में किया गया। पूरे शहर में श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों और डीजे की गूंज के बीच बप्पा को विदाई दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की आंखें नम हो गई जब गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ भगवान को विदा किया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु जुलूस के रूप में गणपति जी की प्रतिमा लेकर निकले। जगह जगह पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन और ढोल ताशों की थाप से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मुख्य जलाशयों और घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। जलाशय के किनारे श्रद्धालु भगवान गणेश की आरती उतारकर भावभीनी विदाई करते नजर आए। इस दौरान बप्पा मोरया के जयकारों से गगन गुंजायमान हो उठा। विसर्जन के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। विसर्जन से पूर्व श्रद्धालुओं ने गणपति जी की सामूहिक आरती की और मिठाई फूल मालाओं से सजाकर उन्हें जल में विसर्जित किया। इस भावुक पल में भक्तों की आंखें भर आईं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।